209वीं रात। जब 209वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। जब शहजादी बुदूर मदीनता अलाबनूस के बाहर आराम करने उतरी तो बादशाह हरमानूस ने एक कासद रवाना किया कि वो जाकर इस बादशाह का हाल दरियाफ्त करे जो शहर के बाहर उतरा है। कासद ने वहां पहुंचकर लोगों से दरियाफ्त किया तो इन्होंने कहा कि वो एक बादशाहज़ादा है जो भटक कर यहाँ आन पड़ा है। वो जज़ायर खलदान जा रहा था जहाँ बादशाह शहरमान की हुकूमत है। कासद ने बादशाह हरमानूस के पास जाकर जो कुछ सुना था कह सुनाया। जब बादशाह हरमानूस ने ये बातें सुने तो वो मुल्क के खास लोगों को लेकर इसके खैर मुकद्दम के लिए गया और जून ही वो खेमों के पास पहुंचा तो शहजादी बुदूर घोड़े पर से उतर पड़ी और बादशाह हरमानूस भी उतर पड़ा और दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और बादशाह उसे शहर में ले जाकर अपने महल में ले गया और हुक्म दिया कि दस्तरख्वान बिछाए जाएं और खाने चुने जाएं और शहजादी बुदूर का लश्कर मेहमान खाने में उतारा जाए। 3 दिन तक वो वहाँ रहे और इसके बाद बादशाह शहजादी बुदूर के पास आया। वो उस वक्त हम्माम से निकली थी और इसका चेहरा खिला हुआ था और वो 14वीं रात के चाँद की तरह मालूम होती थी और लोग उसे देखकर अपना दिल थाम कर रह जाते थे। वो एक रेशमी पोशाक पहने हुए थी जिस पर सुनहरे कलाबतों का कशीदा कुढ़ा हुआ था और हीरे टनके हुए थे। बादशाह हरमानूस इससे मुखातिब होकर कहने लगा कि बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और सिवाय एक बेटी के उम्र भर मेरे कोई बेटा नहीं हुआ और वो बेटी हुस्न व जमाल में तेरी तरह है। मुझसे अब हुकूमत का इंतजाम नहीं हो सकता, इसलिए बेटा अब तो हुकूमत कर। अगर तुझे मेरा ये मुल्क पसंद है और तू इसमें सुकूनत इख्तियार करना चाहता है तो मैं तेरी शादी अपनी बेटी से करके अपना मुल्क तुझे हवाले कर दूंगा और खुद आराम करूंगा। ये सुनकर शहजादी बुदूर ने अपना सर झुका लिया और शर्म के मारे इसकी पेशानी पसीने पसीने हो गई और अपने दिल में कहने लगी कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो औरत हूँ और अगर मैंने उसका कहना न माना और यहाँ से चल दी तो मेरी खैर नहीं, क्योंकि मुमकिन है कि वो फौज भेजकर मुझे कत्ल करा दे और अगर मैं इसकी बात माने लेती हूँ तो रुसवाई होती है। दूसरे ये कि मेरा महबूब कमर अल ज़मान गायब है और मुझे इसका कुछ हाल मालूम नहीं, लेकिन मेरी निजात उसी में है कि मैं खामोश रहूं और राजी हो जाऊं और बादशाह के पास रहूं जब तक कि खुदा कोई तदबीर ना निकाले। ये कहकर शहजादी ने सर उठाया और कहा कि तेरा हुक्म मेरे सर आंखों पर। ये सुनकर बादशाह खुश हो गया और मनादी करा दी कि जज़ायर आबनूस आरास्ता किए जाएं और उनमें खुशियां मनाई जाएं। फिर इसने हाजीवों और वालिवों और अमीरों और वजीरों और रोसा और शहर के काजियों को बुलाया और उसके सामने खुद हुकूमत सबदोश हवा और शहजादी बुदूर को बादशाह बना दिया और उसे शाही लिबास पहनाया और तमाम अमरा शहजादी बुदूर के पास हाजिर हुए और उनको ये बिल्कुल शुबाह ना हुआ कि वो नौजवान मर्द नहीं है जो इसको देखता इसके हुस्न व जमाल से दंग रह जाता। अब शहजादी बुदूर बादशाह हो गई और खुशी के नकारे बजने लगे और वो अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो बादशाह हरमानूस ने अपनी बेटी हयात अल्फोस की शादी की तैयारी शुरू कर दी और थोड़े ही दिनों के बाद शहजादी बुदूर हयात अल्फोस के सामने पेश की गई और ऐसा मालूम होता था कि एक ही साथ 2 चांद निकले हैं या एक ही जगह 2 सूरज जुमा हैं। बरातियों ने उन दोनों के लिए शमे जलाकर फर्श बिछाकर दरवाजे बंद कर दिए और ऊपर पर्दे गिरा दिए। अब शहजादी बुदूर शहजादी हयात अल्फोस के पास आकर बैठी ही थी कि उसे अपने महबूब कमर अल ज़मान की याद आने लगी और इसका रंज वो अलम बढ़ गया और वो इसके फिराक में जुदाई में रोने लगी। इसके बाद वो आकर शहजादी हयात अल्फोस के पास बैठी और उसके मुंह पर बोसा दिया और फौरन उठकर वजू किया और इतनी देर तक नमाज पढ़ती रही कि शहजादी हयात अल्फोस सो गई। अब शहजादी बुदूर इसके बिछौने में आ गई और सुबह तक उसकी तरफ पीठ किए पड़ी रही। जब सुबह हुई तो बादशाह अपनी बीवी के साथ बेटी के पास गया और दोनों ने उसकी मिजाज परसी की और उसने जो कुछ देखा इन्हें कह सुनाया। ये तो हयात अल्फोस और इसके वालिदैन का माजरा हुआ। इधर शहजादी बुदूर बाहर आकर हुकूमत की कुर्सी पर जलवा अफरोज हुई और अमीरों और रईसों ने आकर उसे बादशाह बनने पर मुबारकबाद दी और उसके आगे जमीन को बोसा दिया और उसके लिए दुआ मांगी और वो मुस्कुराकर उनसे मुखातिब हुई
और इन्हें खिलत अता किए और अमीरों और रईसों के साथ इनाम व इकराम किया और उनके हमराहियों और लश्करियों को बख्शिशें दें। इस वजह से वो सब इससे मोहब्बत करने लगे और सब ने ये दुआ की कि इसकी हुकूमत हमेशा कायम रहे। सब लोगों का यही ख्याल था कि वो मर्द है। इसने आहकाम और नवाही सादिर करने शुरू कर दिए और कैदियों को आज़ाद किया और चंगी मुआफ कर दी और वो उसी तरह रात तक दरबार में बैठी रही। इसके बाद वो इस मकान में गई जो उसके लिए सजाया गया था और देखा कि हयात अल्फोस वहाँ बैठी हुई है और वो इसके पास बैठ गई और इसकी पीठ ठोकी और मीठी मीठी बातें की और उसके माथे पर बोसा दिया। इसके बाद शहजादी बुदूर उठी और अपने आंसू पोंछकर वजू किया और नमाज पढ़ने लगी और इतनी देर तक पढ़ी कि हयात अल्फोस पर नींद गालिब आई और वो सो गई। अब शहजादी बुदूर आकर इसके पहलू में लेट गई। जब सोयरा हुआ तो उठी और फजर की नमाज पढ़कर हुकूमत की कुर्सी पर बैठी और एकाम व नवाही जारी किए और तदबीरें की और फैसले किए। एक तरफ तो ये हो रहा था और दूसरी तरफ बादशाह हरमानूस अपनी बेटी के पास गया और इसका मिजाज पूछा। बेटी ने सारा माजरा को बहू बयान कर दिया और कहने लगी कि अब्बा जान, अपने शौहर से ज्यादा अक्लमंद और शर्मीला मैंने किसी को नहीं देखा, मगर हमेशा रोता और आही भरता रहता है। बाप ने कहा कि बेटी जरा और सब्र कर, आज तीसरी रात है, अगर आज भी हम बिस्तर ना हुआ तो उसकी तदबीर मैंने सोच रखी है, मैं उसे बादशाहत से मजूल करके अपने मुल्क से निकाल दूंगा। इस पर वो दोनों राजी हो गए और बादशाह ने ये भेद किसी और से ना कहा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।